गुड मॉर्निंग क्लास। उपस्थित हैं नए टॉपिक के साथ लिंग एवं वचन। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था संज्ञा, उसके अर्थ और परिभाषा। तो संज्ञा के बारे में आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। संज्ञा इसलिए पहले पढ़ाई थी आपको क्योंकि जब हम आगे के टॉपिक समझने जाएंगे तो हमको सबसे पहले संज्ञा को समझना आवश्यक है। संज्ञा को समझने के बाद हम आते हैं लिंग पे। अब एक बात बताओ, आप आपके घर में परिवार के किस किस सदस्य के साथ में रहते हो? जरा बताओ तो, सोचो आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? हाँ, दादाजी, दादी जी, पापा, मम्मी, दीदी, भैया, चाचा, चाची। वेरी गुड। तो इन सारे शब्दों से आपको क्या समझ में आया? जो दादी है, चाची जी हैं, मम्मी है, ये सारे जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग के लिए हम यूज करते हैं। स्त्री मतलब औरत, तो वो सारे औरत है ना। और आप भी तो एक लड़की हो, आप भी बड़े होकर स्त्री बनने वाली हो। उसी तरह से आपके पापा, दादाजी, चाचा जी, भैया, ये सारे कौन हैं? पुरुष। पुरुष मतलब पुल्लिंग। क्या कहा? मेरे साथ बोल रहे हो ना? पुल्लिंग। मैंने क्या बोला? आप ध्यान से सुनो। पुल्लिंग नहीं बोला, उसमें र नहीं बोलना है। पुल्लिंग, पुल्लिंग। ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा सा प्रारंभिक परिचय बताया आपके परिवार के माध्यम से कि जिस तरह से परिवार में अलग अलग सदस्य स्त्रीलिंग और पुल्लिंग मिलाकर होते हैं, उसी से आपको लिंग का अर्थ समझना है और उसकी परिभाषा को याद करना है। परिभाषा की तरफ सब बच्चे गौर करेंगे, ध्यान देंगे। स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि आज मेरी बुआ आएगी, तो बताओ तो जरा बुआ क्या है? पुरुष है कि स्त्री है? एग्जैक्टली, बुआ स्त्री है। तो बुआ शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। आज मेरी बकरी ने दूध नहीं दिया, तो बकरी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग, क्योंकि बकरी घास खाती है, बकरी दूध देती है, न कि बकरी घास खाता है। कभी आप बोलते हो ऐसा कि बकरी घास खाता है? क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो स्त्रीलिंग। तो बच्चों, इस बकरी, बुआ, इन शब्दों से हमें उनके स्त्री जाति होने का पता चलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये शब्द जो थे वो स्त्रीलिंग के शब्द थे। अब इन उदाहरणों के आधार पर हम परिभाषा को सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। परिभाषा के अंतर्गत हम बोलेंगे स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। जैसे मैंने परिवार में आपका बताया, दादाजी, पिताजी, भैया, ये सारे जो है वो पुरुष हैं, और आपकी मम्मी, आपकी दीदी, आपकी चाची और आप खुद जो है वो एक स्त्री हैं। तो इस प्रकार से हम इनको स्त्री और पुरुष के रूप में समझ सकते हैं, और इन शब्दों के द्वारा हम उनके लिंग को भी समझ सकते हैं। अब हम आते हैं लिंग के प्रकार पर। तो बेटा, लिंग के दो प्रकार होते हैं, एक है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुल्लिंग। जैसा कि स्त्रीलिंग अपने शब्द से ही प्रतीत हो रहा है कि जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है वह होता है स्त्रीलिंग। जैसे मैंने आपको पहले परिवार के सदस्यों का उदाहरण दिया, उसी तरह से आप जो है चिड़ियाघर गए होंगे। चिड़ियाघर में आपने क्या क्या देखा? शेर, भालू, हाथी, बंदर, मोर, ये सारी चीजें आपने चिड़ियाघर में देखी। तो अब जैसे शेर का जो लिंग है वो क्या है? पुल्लिंग। तो शेर का जो स्त्रीलिंग बनेगा वो शेरनी। मोर जो है पुल्लिंग, उसका स्त्रीलिंग बनेगा मोरनी। तो हम जो है अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा और जंगली जानवरों के द्वारा लिंग निर्धारण को समझ सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं
पुल्लिंग पर, तो बोलने में कैसा लग रहा है आपको? पुल्लिंग। मैं र नहीं बोल रही हूँ, ये उच्चारण गलत है। इसमें कहीं पर आपको र लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसको हम बोलेंगे पुल्लिंग, र नहीं बोलना है। बोलिए मेरे साथ, पुल्लिंग। ठीक है, तो पुल्लिंग जो है पुरुष जाति की पहचान कराता है। जिस शब्द से पता चलता है कि ये शब्द पुल्लिंग जाति का बोध करा रहा है, तो उसको, जैसे अभी मैंने आपको शेर का उदाहरण दिया तो शेर पुल्लिंग था, है ना। उसी तरह से मैंने आपको बंदर बताया तो बंदर जो है वो पुल्लिंग। अच्छा, कुछ चीजें जो होती है, कुछ शब्द जो होते हैं उनके लिए समान ध्वनि निकलती है, उसको हम एक ही लिंग बना सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सैनिक, डॉक्टर, अफसर, ड्राइवर आदि। जैसे कि आपको मालूम हो कि इंदिरा गांधी जी भी हमारे देश की प्रधानमंत्री रह चुकी थी, तो इंदिरा गांधी जी भी प्रधानमंत्री थी और नरेंद्र मोदी जी भी प्रधानमंत्री है। तो आप बोलोगे कि वो तो स्त्री थी और मोदी जी पुरुष है, लेकिन बेटा कुछ लिंग ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण समान होता है। जैसे कि राष्ट्रपति, है ना, डॉक्टर, आपने कभी कभी देखा होगा कि आंटी भी डॉक्टर होती है और अंकल भी डॉक्टर होते हैं, लेकिन हम उनको एक ही लिंग से पहचानते हैं। उस कुछ, इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि कुछ लिंग जो है वो उनका उच्चारण का ध्वनि समान होती है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो सबसे पहले आप लिंग का एक होमवर्क नोट कर लीजिए कि आपको लिंग की परिभाषा लिखनी है उदाहरण सहित। दूसरा होमवर्क है आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों की परिभाषा लिखनी है और दोनों के 5-5 उदाहरण लिखने हैं। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर। लिंग के बाद में हम आएंगे वचन पर। तो वचन को समझाना तो और भी आसान है, क्योंकि वचन के ऊपर तो आप दिन भर लड़ाई करते हो, नहीं करते हो? मैं बताती हूँ, घर में मम्मी ने 2 केले भैया को दिए या 4 केले दिए और आपको एक ही दिया, आपने तो उसको बहुत सारा दे दिया, मेरे को एक ही केला मिला। स्कूल में भी आप लड़ाई करते हो, मैडम उसको बहुत सारी टॉफी मिल गई, मेरे को एक ही मिली। तो ये जो एक और ये जो बहुत सारी, बस यही वचन है ना। जैसे सूरज एक है, चंदा एक है, लेकिन तारे अनेक हैं। अनेक मतलब बहुत सारे, ठीक है। तो यही एक और अनेक का जो फेर है वही वचन कहलाता है। अब हम परिभाषा सीखें इसकी। संज्ञा के जिस रूप से हमें उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। एक सूरज एक, चंदा एक, अनेक तारे अनेक। तो ये जो तारे हैं वो बहुवचन, मैडम एक, बच्चे अनेक, तो आप सब बहुवचन हो गए। तो इस तरह से जब हमको एक और अनेक चीजें जब हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग करते जाते हैं और हमारे व्यवहार में आता जाता है, तो वचन का जो है समझना हमारे लिए उतना कठिन नहीं हो जाता है जितना कि आपको परिभाषा से लग रहा है। जिस तरह से हमने लिंग के प्रकार पढ़े, उसी प्रकार से वचन के भी प्रकार होते हैं। जैसा कि मैं परिभाषा में स्पष्ट कर चुकी हूँ, संज्ञा के जिस रूप से एक होने का पता चलता है, संख्या में एक होने का पता चलता है, और एक वचन कहलाता है। जैसे किताब, चौक, ब्लैक बोर्ड, मैडम, है ना। तो ये सारी चीजें मैंने अभी एक एक काउंट की है, इसलिए ये एक वचन। अब इसी के उल्टा यदि हम बोलते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से हमें उसकी संख्या का अनेक के होने के बारे में पता चलता है या बहुत सारा होने का पता चलता है, उसको हम बहुवचन कहते हैं। जैसे आपने लड़ाई करी, भैया को बहुत सारे केले दे दिए, मैडम सुरभि को बहुत सारे टॉफी मिल गई। तो ये जो बहुत सारी है ना, बहुत सारे तारे टिमटिमा रहे हैं, बहुत सारे पक्षी चहचहा रहे हैं, तो ये जो बहुवचन होता है उसके अंतर्गत बहुत सारी चीजों की संख्याओं की गिनती की जाती है। तो संज्ञा के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि एक या अनेक, उसको हम क्या कहेंगे, बताओ तो जरा। उसको हम कहेंगे वचन। और वचन के 2 प्रकार, एक वचन और बहुवचन। एक वचन से किसका पता चलता है,
संख्या के एक होने का पता चलता है। और बहुवचन से क्या पता चलता है? बहुवचन से हमें पता चलता है संख्या का बहुत सारा होने का। तो इस प्रकार से अभी हमने आज के सेशन में लिंग के बारे में और वचन के बारे में अध्ययन किया, और लिंग का होमवर्क मैं दे चुकी हूँ। और वचन के बारे में अभी आप देखेंगे कि वचन की परिभाषा लिखनी है, सेम इसी तरह से। दूसरा, आपको एक वचन और बहुवचन की परिभाषा भी लिखनी है, और एक वचन से बहुवचन बनाने के 10 उदाहरण लिखना है। जैसे आप लिखोगे किताब, तो किताब का लिखोगे किताबें। इस तरह से आप इनके उदाहरणों को 10 उदाहरणों को लिखेंगे। फिर से वही बात, शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, लिखना शुद्ध है और उसको पढ़ना भी आपको शुद्ध है। तो ये सारे होमवर्क आपको पुरानी कॉपी में करना है, नई कॉपी किताब के लिए जिद नहीं करना है। और जिस दिन आपका रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा उस दिन आपकी बुक लिस्ट आपको मिल जाएगी, तब आप जाकर अपने नए स्टडी के बारे में सोचेंगे, वो भी आपको जब टीचर बताएगी तब तक के लिए इन सारी चीज़ों का आप अध्ययन करेंगे और पुराने वीडियोस के वर्क को रिवाइज करेंगे। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।